गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्रोमेटोग्राफी में पेपर क्रोमेटोग्राफी के पिछले लेक्चर्स में अपने देखा था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी आरएफ वैल्यू से गवर्न होती है। और आरएफ वैल्यू को अपने डिफाइन किया था कि विलय द्वारा तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय विलायक द्वारा तय की गई दूरी। तो आरएफ की जो वैल्यू है जिसमें विलायक ट्रेवल करेगा, जो ये डायग्राम हमने देखा था कि इसमें विलय और विलायक दोनों ट्रेवल करेंगे और उनकी दूरी का जो अनुपात देखा था, यह इन 5 बिंदुओं पर निर्भर करती है कि पहला पत्र के व्यवहार और परिवर्तन पर, कि जो हम इसके अंदर पेपर काम में लेंगे वो अगर अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग कंपनी का है तो आरएफ वैल्यू भी थोड़ी डिफर कर सकती है उसके व्यवहार पर। विधि के ऊपर, जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर, और नेचुरली नमूने के सांद्रता के ऊपर। विलय के अणु, सांद्रता मतलब विलय के अणु जिसमें कम है या जिसमें ज़्यादा है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। विकास की दिशा पर, कि अगर उसको हम सीधा स्ट्रेट देखेंगे तो जो उसकी वैल्यू आ रही है वो सही आएगी, और सपोज़ करो पेपर आपका थोड़ा सा तिरछा जा रहा है या जो वैल्यूज़ आप तिरछी नोट कर रहे हैं तो वैल्यू में फ़र्क पड़ जाएगा उसके अंदर, विकास की दिशा के ऊपर। तो ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर इन पॉइंट को देखते हुए आरएफ जिसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो उसमें पत्र का चुनाव, इस हेतु हम उस शुद्धता वाले सेलुलोस पत्र ले सकते हैं जो जिसकी शुद्धता उच्च हो। सामान्यतः वॉटमैन फिल्टर पेपर जो 1 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा हो, और उसको हम यहाँ पर काम में लेते हैं। विलायक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विलायक के ऊपर ही विलय और विलायक दोनों को गति करना है, उसके ऊपर निर्भर करता है। विलायक की शांता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा शांता होगी तो विलायक बहुत धीमे चलेगा, जिससे हमारा प्रयोग भी लंबा होगा और उसकी वैल्यूज़ हमारे पास में अच्छी नहीं आएगी। और जो विलय है उसको विलायक दोनों सेपरेट उसका है, इसलिए पृथक्करण भी अच्छा हो ये भी देखना पड़ता है। इसलिए मिश्रण में अल्कोहल, अम्ल, कीटोन, एस्टर, एमीन, फिनॉल, हाइड्रोकार्बन्स ये सब काम में लेते हैं। पदार्थ का विलय बनाना, विलय इसमें बनना चाहिए कि जिससे जो विलायक ट्रेवल करने वाला है वह भी उसको साथ लेकर के चले। तो चयनित विलायक की न्यूनतम मात्रा लेकर पदार्थ का सांद्र विलयन तैयार करना होता है। नमूने को पत्र पर स्थापित करना, नमूने को पत्र पर स्थापित करना, फिल्टर पत्र के एक किनारे पर लगभग 2-3 सेंटीमीटर की दूरी पर पेंसिल से एक रेखा खींच लेते हैं, जो कि हमने इस डायग्राम के अंदर बना रखी है। कि जब भी अपन लेते हैं तो सबसे पहले तो कहाँ से हम शुरू करेंगे, वहाँ पर उसका एक ये रेखा यहाँ पर इस तरह से खींचनी होती है। फिर इस रेखा पर पदार्थ के विलयन की एक बूंद को डाला जाता है, ठीक है। और फिल्टर पत्र को गर्म हवा और हेयर ड्रायर द्वारा सूखा दिया जाता है, ताकि यह ट्रेवल करे तो केवल विलायक जिसके अंदर इसको डिप किया जाए उसके साथ ही ट्रेवल करे, अपने खुद के विलायक के साथ में यह ट्रेवल करके एरर पैदा नहीं करे, क्योंकि इनके खुद के ट्रेवल करेगी तो वो एरर आएगी उसके अंदर। और अंत में है कि क्रोमेटोग्राफी का विकास। इसके लिए आधुनिक में तो डिजिटल क्रोमेटोग्राफ्स आ गए हैं, उससे सीधी जो अपने पास में लिखा जाती है। लेकिन जो मैन्युअली किया जाता है तो ये जो है पट्टिका जब अपन बाहर निकालेंगे तो ये क्रोमेटोग्राफ इस तरह से इन पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास में बाहर आएगा, जो ये इसके अंदर दे रखे हैं कि अगर एक से अधिक हमारे पास में विलय के अणु हैं तो एक से अधिक हमारे पास में स्पॉट्स आएंगे, और ये इनके विभिन्न गति करने के वैल्यूज़ भी दे रखी है कि अलग अलग परमाणु की गति भी अलग अलग होगी, जिससे हम इसको पहचान पाएंगे। इसी पत्र क्रोमेटोग्राफी का जो दूसरा रूप है हमारे पास में, वह है सर्कुलर पेपर, वृत्ताकार, ये वृत्ताकार पत्र
क्रोमेटोग्राफी, इसमें पत्र की स्लिट रेक्टेंगल नहीं होकर के गोल होती है और इसके अंदर केंद्र, ये केंद्र के ऊपर हम कोई भी धागा या इससे इसको लटका देते हैं और यहाँ से डिस्टेंस जो हम मापेंगे विलायक और पदार्थ के चलने की, और इसका इंस्ट्रूमेंट है वो इस तरह से यहाँ दिया हुआ है कि ये विलायक यहाँ पर नीचे रखते हैं, ये सर्कुलर डिस्क यहाँ पर भी रख सकते हैं, इसके अंदर भी हैंग कर सकते हैं। और चूँकि वृत्ताकार सिस्टम में विलायक का ये होता है कि वह चारों दिशाओं में चलेगा, तो ये अब विलायक भी चलेगा इस डायरेक्शंस में और विलय भी चलेगा, और दोनों की दूरी को निकाल करके हम इसकी RF वैल्यू निकाल करके RF के टेबल से इनकी हम तुलना कर सकते हैं। और जो ये पत्र वर्ण की है उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका वर्णन अब यहाँ पर दे रखा है कि समावयवी धातु संकुलों में विभेद कर सकते हैं, समान रासायनिक गुणों वाले धातुओं में विभेद कर सकते हैं, समान रासायनिक गुणों वाले धातुओं में विभेद कर सकते हैं, जैव रसायन के क्षेत्र में बैक्टीरियाज वगैरह को पहचानने के काम में लिया जाता है, दवाई खाद्य पदार्थों की शुद्धता के नियंत्रण में काम में लेते हैं, किण्वन की क्रिया के अध्ययन में काम में लेते हैं, नशीले पदार्थ दवाइयों की पहचान है, तो क्योंकि अलग अलग स्पोर्ट्स बनेंगे अलग अलग पदार्थों के, तो उनको हम वहाँ पहचान सकते हैं, और खाद्य एवं पेय पदार्थों में अशुद्धि की पहचान के लिए भी हम इनको पहचान सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन है पूरा पत्र लेखिकी और उनके उपयोग के बारे में। थैंक यू।